Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. सो गाइस, आप इस पिक्चर्स को देख के समझ गए होंगे कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के रिलेटेड हम कुछ आज पढ़ने वाले हैं। सो जी हाँ, आज हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी मार्केट में वो कैसे होता है वो आज हम पढ़ेंगे। सो सेविंग आर द पार्ट ऑफ आवर इनकम दैट वी डू नॉट स्पेंड। सो गाइस, सेविंग एक पार्ट है इनकम का जिसे हम स्पेंड नहीं करते, खर्च नहीं करते हैं, उसे हम सेव रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, और उसे हम या फिर डिपॉजिट कर देते हैं सेविंग्स अकाउंट में इन द बैंक में। सो एस स्टैंड फॉर द सेविंग एंड वाई स्टैंड फॉर द इनकम एंड सी स्टैंड फॉर द एक्सपेंडिचर। सो गाइस, ये हमारा सेविंग का फॉर्मूला। अगर हम एक्सपेंडिचर, हमारे जो खर्चे होते हैं डे टू डे, अगर उसको हम कम करेंगे तो हम सेविंग कर सकते हैं, जिसे हम फ्यूचर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सेविंग का फॉर्मूला। गाइस, अब हम देखेंगे सेविंग्स के मीनिंग। सो डिपॉजिट अ कैश इन अ सेफ प्लेस। हम अपने कैश को डिपॉजिट कर देते हैं लाइक अ सेविंग्स अकाउंट फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स एंड यूज़ के लिए, एंड इट्स हैविंग अ मिनिमल्स रिटर्न्स एंड लेस रिस्क। इसमें हमको रिस्क बहुत ही कम रहते हैं, एंड इट हैविंग अ शॉर्ट टर्म नीड्स एंड एमरजेंसीज। ये था हमारा मीनिंग। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ सेविंग। सो अकॉर्डिंग टू फिट्जसिमन्स 1950, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कीपिंग सम अमाउंट फ्रॉम दिस करंट इनकम फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर एंड वांट्स। तो सेविंग का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि हमारे प्रेजेंट पीरियड में हमारे पास जो अमाउंट्स हैं उसमें से कुछ अमाउंट्स हम सेविंग्स कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर एंड वांट्स के लिए। So saving can also be defined as the certain proportions of income keep aside for the future use. हमारा डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के मीनिंग। सो परचेस एन असेट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जैसे कि हम किसी कंपनी या बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं अपने मनीज को फॉर द प्रॉफिट के लिए, एंड इट हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स अगर मिलते हैं तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है, बट इन सेविंग वहाँ पे अगर कम रिस्क रहेगा तो वहाँ पे कम रिटर्न्स भी रहते हैं। इन्वेस्टमेंट हैविंग अ लॉन्ग टर्म पर्पस एंड सेविंग हैविंग अ शॉर्ट टर्म पर्पस। तो अब हम इन्वेस्टमेंट को ज़रा डीपली और उसको पढ़ लेते हैं। सो इन्वेस्टमेंट मीन्स सेक्रीफाइसिंग सम मनी वैल्यू इन द प्रेजेंट विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेकिंग गेन इन द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। सो जो प्रेजेंट कंडीशन में जो हमारे पास अमाउंट्स रहते हैं उसमें से कुछ अमाउंट हम सेक्रीफाइस कर देते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट इन अ इक्विटी मार्केट फॉर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेकिंग गेन इन द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ये था हमारा इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। अब हम देखेंगे कि सेविंग व्हीकल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होता है। सो सेविंग व्हीकल्स रहेगा सेविंग अकाउंट, चेकिंग अमाउंट, मनी मार्केट अकाउंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। So investment vehicle like bond, stock, mutual fund and real estate and commodity. सेविंग व्हीकल में हाई सेफ्टी रहता है एंड लो रिटर्न रहता है, एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में लो सेफ्टी रहता है ना हाई रिटर्न्स रहता है। सेविंग व्हीकल में जहाँ पे हम अपने अमाउंट्स को सेफ रख सकते हैं, जहाँ पे ऐसे कि सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं, चेकिंग अकाउंट में एंड मनी मार्केट अकाउंट में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। और इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पे हम अपने मनीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं लाइक अ बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट एंड कमोडिटी। सो वी डन विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। सो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कंसिस्ट ऑफ सेविंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है ये अपने पैसे जो सेव कर सकता है इन दी हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। हमारा मीनिंग। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इज जीडीपी माइनस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है ये एक जीडीपी की जैसे है, ये एक्सप्रेस करता है एज अ फाइनल कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग हैड फॉलोड अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी आफ्टर 2008। जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है फॉलो करता है एज अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी आफ्टर 2008। द मोर कंसर्निंग इशू इज द perceptible shift of the investor preference towards physical asset as compared to financial asset. So this can be attributable to rise in the inflationary pressure. Gross capital formation is a function of gross domestic saving. So we're done with the saving and investment and gross domestic saving.